नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 25 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो करंट अफेयर्स है वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस क्लास में शामिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उस दिन का करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, यानी 25 जुलाई 2026। अभी हाल ही में अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। नाटो अंकारा शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंकारा कहाँ पर है? तुर्की में, यानी तुर्की की राजधानी है। यहीं पर नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा व्यय बढ़ाने, यूक्रेन को समर्थन देने तथा यूरोप के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने संबंधी निर्णयों को लिया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। यह फ्रांस में, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ? नहीं, ये तुर्की की राजधानी है अंकारा, तो तुर्की में। थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब एक पर अगर हमला हुआ तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, इसीलिए यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और जब स्थापित किया गया था उसमें 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, ठीक है। वर्तमान में इसके कुल 32 देश हैं वर्तमान में, ठीक है। और इसमें अभी बात की गई थी कि सदस्य देशों ने मिलकर ये तय किया अंकारा शिखर सम्मेलन में कि 2035 तक जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा व्यय, मतलब रक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। मेन बात, नाटो जो आया, इसकी स्थापना सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए किया गया। तो सोवियत संघ ने इसके खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया इसके विस्तार को रोकने के लिए। 1955 में सोवियत संघ ने भी एक वार्सा संधि के नाम से, वार्सा संधि के नाम से एक गठबंधन, सैन्य गठबंधन तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यंतूर किलो न्यूटन टर्बोफैन इंजन, या यंतूर 4.5 किलो न्यूटन टर्बोफैन इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में पांडियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पांडियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक डीप टेक और एरोस्पेस स्टार्टअप है, ने एक यंत्र बनाया, उसका नाम टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया, जो उसका यंतूर 4.5 किलो न्यूटन टर्बोफैन इंजन है। यह अपनी श्रेणी में भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित टर्बोफैन इंजन है, ठीक। अभी ये कंपनी की स्थापना, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और ये बेसिकली हैदराबाद यानी तेलंगाना में इसका स्थित है। यह भारत की रक्षा एवं एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हवाई जहाज, रॉकेट और विभिन्न जगहों पर किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये भारत का निजी क्षेत्र द्वारा विकसित टर्बोफैन इंजन है। इसे DRDO ने विकसित नहीं किया था, ना ही इसरो ने, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पांडियन का हैदराबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं, डीप टेक। अभी हाल ही में ICAR की एक संस्था है, CMFRI ने डीप टेक ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। डीप टेक ऐप है क्या? बेसिकली गहरे समुद्र की मछली प्रजातियों के दस्तावेजीकरण हेतु विकसित किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका डेवलपमेंट CMFRI ने किया था। यह गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इसमें मछली प्रजातियों का वर्गीकरण, पहचान संबंधी विशेषताएं, वितरण, संरक्षण की स्थिति की जानकारी इस ऐप पर अवेलेबल होगी। कुल मिला के ये मछलियों से संबंधित राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट है डीप ओशन मिशन के अंतर्गत किया गया, और डीप ओशन मिशन जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है, यानी उसी के अंतर्गत यह काम करता है। CMFRI क्या है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कोच्चि में। कोच्चि यानी केरल में है। ठीक है। अच्छा, डीप ओशन मिशन बेसिकली भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका उद्देश्य है कि डीप सी में यानी गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज करना, समुद्री जैव विविधता का अध्ययन, समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसकी जो स्वीकृति हुई थी जून 2021 में डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था, और इसका नोडल मंत्रालय सिंपल सी बात है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसके 6 घटक हैं। जैसे एक आपने बहुत सुना होगा समुद्रयान परियोजना। इसी परियोजना के अंतर्गत मत्स्य 6000 नामक मानव पनडुब्बी का विकास किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मिशन वात्सल्य पोर्टल। बाल संरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया। इसको यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से इसको डेवलप किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से इसको डेवलप किया गया। इसमें ट्रैक, चाइल्ड और खोया पाया मॉड्यूल को एकीकृत किया गया। इसमें यानी कि जिससे कोई भी नागरिक लापता या असहाय स्थिति में दिखाई दे तो इसकी सूचना ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। पोर्टल को गृह मंत्रालय के CCTNS से जोड़ा गया है, जिससे लापता बच्चों से संबंधित FIR का मिलान पोर्टल के डेटाबेस से किया जा सकता है। ठीक है। इसका एक प्रश्न आता है कि ये है क्या? CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम भारत सरकार की एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य सभी पुलिस थाने को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी प्रबंधन करना है। यह जो लॉन्च किया गया 2009 में इसको लॉन्च किया गया, और इसका नोडल मंत्रालय है कौन? गृह मंत्रालय। और ये मिशन वात्सल्य है महिला एवं बाल सुरक्षा बाल विकास मंत्रालय के तरफ। नेक्स्ट चलते हैं,
16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी भारत के किस शहर में की? किस शहर में इसका आयोजन किया गया? अभी 22 से 24 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया था। तो यह जो है इसमें भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और इस समय जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई वह चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी, और इसका अध्यक्षता किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने की। ब्रिक्स बेसिकली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। प्रारंभ में इसमें कौन था? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, तब यह था ब्रिक। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जोड़ने से यह ब्रिक जो है ब्रिक्स हो गया। ठीक है। वर्तमान में कुल इसके 11 सदस्य हैं। इस समय सदस्य जो हैं कुल 11 हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ये 11 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्वनाथन आनंद ने 24 जुलाई 2026 को किस संगठन के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो उन्हें फीडे का अध्यक्ष बनाया गया है, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वनाथन आनंद भारत के एक महान शतरंज खिलाड़ी हैं। वो 5 बार विश्व चैम्पियनशिप जीता है, 5 बार। वो 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और पहले इसके फीडे के अध्यक्ष के पहले उपाध्यक्ष थे। विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। फीडे क्या है? फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस यानी फ्रांस में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये ध्यान देना है। स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय है लॉजेन में। लॉजेन यह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक चीज़ और, इसीलिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश भारत के प्रथम वित्त सदस्य, उनका नाम था सर जेम्स विल्सन ने 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारत में पहली बार आयकर लागू किया था। ठीक है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वर्ष 2010 में आयकर प्रशासन के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयकर दिवस मनाने की शुरुआत की। अच्छा, देखा जाए तो भारत में आयकर कब पहली बार लागू हुआ? 1860 में। 1922 में 1922 में आयकर अधिनियम लाया गया। अधिनियम 1922 लाया गया, और फिर उसके बाद 1961 में आयकर अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक थाई भाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? थाई का मतलब होता है माँ, भाग्य का मतलब भविष्य। ठीक है। तो यह कर्नाटक की योजना है, जिसे 2009 से ही शुरू किया गया है। तो इसमें गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में
कमी लाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। यानी कि सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें निःशुल्क सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, कैशलेस उपचार कराना, निःशुल्क परिवहन सुविधा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच आदि सब शामिल किया गया है, जिससे कि एमएमआर और शिशु मृत्यु दर को भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया कि वैभव सूर्यवंशी ने हाल में कौन सा रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए, यानी 15 वर्ष 118 दिन की आयु में उपलब्धि हासिल की। ठीक है, इससे पहले यह रिकॉर्ड लुइस ब्रूस के नाम था। लुई ब्रूस के नाम यह रिकॉर्ड था, जो 16 वर्ष 56 दिन की आयु में अर्धशतक बनाया था। नेक्स्ट, टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जोधपुर में। ठीक है, टाइप 1 मधुमेह जो है स्वप्रतिरक्षित यानी ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम या बंद हो जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः बचपन या किशोरावस्था में डेवलप होता है और रोगी को बचाने के लिए जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो यह फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है का उपयोग करके इसके उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करना। इसमें CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इसे स्वच्छ एनर्जी माना जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति का यानी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन मतलब पानी को विद्युत धारा की सहायता से H2 और O2 में विभाजित किया जाता है, और यह विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है। तो उत्पादन जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। एसोचैम क्या है? एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। फिक्की अभी मैं बताया ही, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और नास्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कुशा मिसाइल,
हाल ही में डीआरडीओ ने कुशा लंबी दूरी की सतह से वायु मार करने वाली मिसाइल यानी कि LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का अभी सफलपूर्वक परीक्षण किया। और यह परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह मिसाइल जो है 200 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। यह हवाई खतरों को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान, मिसाइलें, मानव रहित हवाई वाहन आदि को लक्ष्य भेद सकती है। यह एक तरह से देखा इस प्रणाली में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ इसको डेवलप किया गया है। M1, M2 और M3 सबकी अलग अलग मारक क्षमता है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स को हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।